हेलो मेरे जीनियस फ्रेंड्स। तो आज हम आर्कटिक महासागर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आर्कटिक महासागर को बर्फ और हिम की भूमि कहा जाता है। आर्कटिक महासागर वर्ष के अधिकांश समय बर्फ और हिम से ढका रहता है। हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ हिमखंड यानी कि आइसबर्ग इमारतों जितने बड़े होते हैं। वहाँ का तापमान -50 डिग्री तक गिर सकता है। आर्कटिक महासागर समुद्री बर्फ की एक मोटी परत से ढका हुआ है जो गर्मियों में सिकुड़ती है और सर्दियों में बढ़ती है। इतना बर्फ होने के बावजूद आर्कटिक महासागर एंटार्क्टिका महासागर से कम ठंडा है। आर्कटिक महासागर को ध्रुवीय भालू का घर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर में पोलर बियर रहते हैं। वो बेहतरीन तैराक होते हैं जो सील का शिकार करने के लिए समुद्री बर्फ का उपयोग एक मंच के रूप में करते हैं और बर्फीले पानी में घंटों तक तैर सकते हैं। आधी रात का सूरज, जी हाँ, सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है ना दोस्तों। गर्मियों के दौरान आर्कटिक में आधी रात का सूरज होता है जहाँ सूरज पूरे दिन और रात हफ्तों तक चमकता रहता है। महीनों तक दिन और रात रहती है। आर्कटिक में सर्दियों में महीनों तक सूरज नहीं उगता और गर्मियों में महीनों तक अस्त नहीं होता है। जरा सोचो वो नज़ारा कितना खूबसूरत होता होगा। उत्तरी रोशनी का जादू, नॉर्थर्न लाइट्स मैजिक। उत्तरी रोशनी देखने के लिए आर्कटिक सबसे अच्छी जगहों में से एक है, जिसे ऑरोरा बोरेलिस के नाम से भी जाना जाता है। यह एक नेचुरल लाइट शो है जो आकाश को रंगीन धारियों से भर देता है और हमें ऐसा लगता है कि कलरफुल लाइट्स आकाश में नृत्य कर रही है। कठोर पौधे, आर्कटिक में भूमि को टुंडा कहा जाता है। ज़्यादातर समय यहाँ बर्फ जमा रहता है। यह कारण यहाँ पेड़ होते नहीं हैं, लेकिन कुछ पौधे जैसे काई और झाड़ियाँ छोटी गर्मियों के दौरान आर्कटिक में टुंडा में उगती है। आर्कटिक के लोग इन्यूट जैसे स्वदेशी समूह हजारों साल से आर्कटिक में रह रहे हैं, जो अद्भुत कौशल के साथ ठंड में अनुकूल ढल गए हैं और वो वहाँ आसानी से रह सकते हैं। अब थोड़ा वहाँ कौन से एनिमल रहते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पेंगुइन नहीं रहते हैं। आर्कटिक में वालरस, आर्कटिक लोमड़ी और हिरन जैसे जानवर रहते हैं। ध्रुवीय भालू पृथ्वी पर सबसे बड़े जमीनी मांसाहारी जानवर है। एक एडल्ट नर का वजन 1500 पाउंड तक हो सकता है। आर्कटिक लोमड़ी के पास सर्दियों में बर्फ के साथ घुलने मिलने के लिए एक सफ़ेद रंग का नरम कोट होता है और गर्मियों में इसका कोट जमीन जैसा दिखने के लिए ब्राउन रंग का हो जाता है ना इंटरेस्टिंग। आर्कटिक को व्हेल का वंडरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पे विशाल व्हेल, नरवाल जिसे समुद्र के यूनिकॉर्न के रूप में जाना जाता है, और बोहेड व्हेल आर्कटिक के पानी में तैरती है। यहाँ रेंडियर भी होते हैं। जहाँ रेंडियर से याद आया आपको? हाँ, वही जो सांता क्लॉज के पास रहता है। यहाँ जहाँ कई बच्चे कल्पना करते हैं कि सांता क्लॉज अपने हिरन के साथ यहीं रहते हैं। ग्रह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्कटिक अपनी बर्फ से सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में मदद करता है। इससे ग्रह ठंडा रहता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। बाय बाय।